विलियम एफ. शार्प. विलियम फोसिथ शार्प अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और आधुनिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के सबसे प्रभावशाली विद्वानों में से एक थे। उन्हें 1990 में हैरी मार्कोविट्ज और मर्टन एच. मिलर के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। तीनों को फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पायनियरिंग वर्क के लिए सम्मानित किया गया। विलियम शार्प का जन्म 16 जून 1934 को बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, यूएसए में हुआ था। उनके पिता अमेरिकी सेना में थे, इसलिए बचपन में उनका परिवार कई स्थानों पर रहा। अंततः वे कैलिफोर्निया में रहने लगे। शार्प ने रिवरसाइड पॉलिटेक्निक हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में वे मेडिसिन पढ़ना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में उनका एकेडमिक इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की ओर चला गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में प्रवेश लिया। उन्होंने यहाँ से बीए, एमए और पीएचडी की डिग्रीज प्राप्त की। उनके डॉक्टरल एडवाइजर प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट आमो एल्चियन थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रहते हुए शार्प ने इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के बीच संबंध को समझना शुरू किया। पीएचडी रिसर्च के दौरान शार्प ने हैरी मार्कोविट्ज के पोर्टफोलियो थियरी के काम का अध्ययन किया। मार्कोविट्ज ने बताया था कि इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो बनाते समय केवल एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं, बल्कि रिस्क और कोवेरियंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। शार्प ने इस विचार को आगे बढ़ाया और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। यदि मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स रिस्क और रिटर्न के आधार पर पोर्टफोलियोज चुनते हैं, तो इक्विलिब्रियम में किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न किस प्रकार निर्धारित होगा? इसी प्रश्न से आगे चलकर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विकसित हुआ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल शार्प का सबसे प्रसिद्ध योगदान है। CAPM बताता है कि किसी रिस्की एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके सिस्टमैटिक रिस्क से किस प्रकार जुड़ा है। शार्प ने 1964 में कैपिटल एसेट प्राइसेस, अ थियरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क नामक प्रसिद्ध पेपर प्रकाशित किया। यह आधुनिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के फाउंडेशनल पेपर्स में से एक बना। इसमें उन्होंने पोर्टफोलियो थियरी को मार्केट इक्विलिब्रियम से जोड़ा। 1990 में विलियम शार्प को हैरी मार्कोविट्ज और मर्टन एच. मिलर के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल का आधिकारिक साइटेशन था फॉर देयर पायनियरिंग वर्क इन द थियरी ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। मार्कोविट्ज ने पोर्टफोलियो सिलेक्शन पर, शार्प ने CAPM और एसेट प्राइसिंग पर और मिलर ने कॉर्पोरेट फाइनेंस पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए 1990 का नोबेल प्राइज आधुनिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के 3 बड़े थियोरेटिकल पिलर्स को सम्मानित करता है। CAPM के अलावा शार्प का एक और अत्यंत प्रसिद्ध योगदान है शार्प रेशियो। ये किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मापने का तरीका है। यदि 2 पोर्टफोलियोज का रिटर्न समान हो, लेकिन एक पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो, तो उसका शार्प रेशियो अधिक होगा। इसलिए शार्प रेशियो का उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि इन्वेस्टर ने हर यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना एक्सेस रिटर्न प्राप्त किया। आज यह म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के परफॉर्मेंस एनालिसिस में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। शार्प ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण काम किया। उनका विचार था कि यदि मार्केट प्राइसेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से शामिल है और प्रोफेशनल मैनेजर्स लगातार मार्केट को बीट नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टर्स के लिए लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजीज उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने इंडेक्स इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के विकास को बढ़ावा दिया। बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी काम किया। शार्प ने कई इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग और रिसर्च किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अर्विन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया। वे लंबे समय तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से जुड़े रहे। उन्होंने स्टैनफोर्ड में 1970 से 1989 तक टीचिंग और रिसर्च किया और बाद में एमेरिटस प्रोफेसर बने। 1986 में शार्प ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग कंपनी विलियम एफ. शार्प एसोसिएट्स की स्थापना की। बाद में उन्होंने फाइनेंशियल इंजन्स नामक कंपनी की स्थापना में भी भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल एनालिसिस की मदद से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग में सहायता देना था। यह उनके एकेडमिक रिसर्च को प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ने का उदाहरण था। नोबेल प्राइज के अलावा शार्प को कई महत्वपूर्ण सम्मान मिले। उन्हें जॉन बेट्स क्लार्क मेडल, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स फेडरेशन अवार्ड, सी. स्टुअर्ट शेपर्ड अवार्ड, डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डिग्रीज,
जैसे सम्मान प्राप्त हुए। वे अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। विलियम शार्प की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरह शार्प को आधुनिक एसेट प्राइसिंग थियरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट्स में गिना जाता है।